हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीट वर्चस। मैं आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ एनसीईआरटी डाइसेक्ट सीरीज, जहां हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी लाइनों के बारे में बताऊंगी जो आप लोग हमेशा मिस कर देते हैं, एंड एनटीए वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहला यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसका आज पहला लेक्चर है। ओके, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर के नेम में जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होता है वहां पे हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है एक्सचेंज कई जगह पे हो सकता है। सबसे पहला एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एयर एंड एल्वेलाई के बीच में। सेकेंड एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वेलाई एंड ब्लड के बीच में। थर्ड एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। ओके, पूरा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे ये सब के बारे में। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, उसको अगर हम लोग को कैटाबलाइज करना है और वहां से एनर्जी निकालना है तो हम लोग को किससे रिएक्शन कराना पड़ता है, ऑक्सीजन से। ओके, एंड उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाई द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। दैट्स वाई हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती, ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ती। ओके, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेस्पिरेशन में क्या आ जाता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, हम लोग उसको भी सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, बट ब्रीदिंग इज कॉल्ड लाइक इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। आई होप आप लोग को रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्लैरिटी मिली होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग, जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। ओके, बट ये किस पे डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हैबिटेट पे और दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यार देखो, कौन कहाँ रह रहा है, लाइक वी आर टेरेस्ट्रियल, एंड जो वाटर में रहते हैं, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, जबकि उनके पास गिल्स होते हैं या स्किन वगैरह होता है। ओके, एंड सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर मैं स्पॉन्ज का बात करूँ तो उसमें क्या पाया जाता है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ना, और हमारे में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर डिफरेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि क्या हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, सिलिंट्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया। जो एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, वो किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ओके, उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा अपना, अर्थवर्म। अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब स्किन के थ्रू हो रहा है। ओके, उसके बाद इसको क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाएगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, है ना। तो उसमें क्या पाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बोलते हैं। ये कौन सा रेस्पिरेशन होता है अपना, ट्रैकियल ट्यूब्स रेस्पिरेशन कहलाता है। ओके, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। और गिल्स को क्या बोलते हैं, देखो, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर भी आएगा, एंड दूसरी चीजें भी आएंगी, बट यहाँ पे गिल्स के लिए क्या बोला है ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर।
इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। कौन यूज करता है ये? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड, जो लंग्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है ना। वही इसका यूज कौन करते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, क्या करने के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। ओके, सो अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज जो होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं, वेयर एज एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब जो होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो भाई अगर हम लोग फ्रॉग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये पता चलता है कि जो फ्रॉग होता है, यहाँ पे तो सिर्फ दे दिया कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, बट फ्रॉग जो होता है वो लंग्स के थ्रू भी इंस्पायर करता है, स्किन के थ्रू भी करता है, एंड इवन अपने बकल कैविटी के थ्रू भी करता है। ओके, सो फ्रॉग जो होता है उसमें सारे प्रकार के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। उसके बाद आगे आते हैं। अब हम लोग देख लिए कि कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। अब देखते हैं, बट हमारा तो मेन गोल ये है ना कि हम ह्यूमन का देखें, तो हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? अपर लिप्स के अबव होते हैं। बिलो बोल देगा तो गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है? अ नसल चैम्बर होता है ना। थ्रू नसल पैसेज, मतलब पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नसल पैसेज, पैसेज के बाद क्या ओपन होता है? नसल चैम्बर। उसके बाद क्या ओपन होता है? फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद फेरिंग्स किस में ओपन होता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो होता है वो क्या होता है ना। लैरिंग्स जो होता है वो एक साउंड बॉक्स होता है ना, क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कैसा होता है? कार्टिलेजनस बॉक्स होता है। लाइक अगर कोई बोनी बॉक्स बोल देगा तो गलत हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद क्या पाया जाता है? ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया आ जाएगा, है ना। बट लैरिंग्स जो होता है वो एक बॉक्स है, तो बॉक्स का ढक्कन तो होगा ना। हाँ, तो उसका एक ढक्कन होता है जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कैसा होता है? इलास्टिक होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, है ना। प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स में, है ना। लैरिंग्स में फूड को आने नहीं देता है। ओके, उसके बाद ट्रैकिया जो होता है वो अपना डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, है ना। वही इनटू किसमें? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ओके, उसके बाद क्या होता है भाई? ये देखते हैं कि जो ब्रोंकाई होते हैं वो फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? ब्रोंकाई जो होते हैं वो अपने सबसे पहले तो क्या हो जाएगा अपना? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर सॉरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो अपने सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, सो यहाँ पर है ईच जो ब्रोंकाई होता है ना, वो फर्दर किस में डिवाइडेड होता है? रिपीटेड इनिशियल, है ना, फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में। ओके, उसके बाद देखो सबसे पहला ब्रोंकाई पाया जाता है। ब्रोंकाई में सबसे पहला ब्रोंकाई कौन सा होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर अपना टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई जो होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में सबसे पहला कौन सा ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा अपना? सबसे पहला ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और फिर क्या हो जाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, जो कैसा होता है? वेरी थिन होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना। उसके बाद जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस जो रिंग होती है वो किसमें पाई जाती है ना। एक तो ट्रैकिया में पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है क्या? इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। अगर हम लोग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू अ नंबर ऑफ टीनी थिन लंग्स। टीनी होता है, थिन होता है ना, लंग्स इंडेड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसको एल्वलाई बोला जाता है। ओके, एल्वलाई जो होता है उसको एयर सैक भी बोलते हैं। उसके बाद ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ
ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग, पूरे लंग को कंप्राइज करते हैं। फिर लंग्स जो होता है उसमें दो लेयर पाई जाती हैं। ओके, कैसी लेयर होती है? इलास्टिक बाउंडेड, एक पैराइटल और एक होता है विसरल, दो लेयर होती है। और उन दोनों के बीच में क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, एंड जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इन द चेस्ट कनेक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, जो आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरैसिक कैविटी से कनेक्टेड होती है। ओके, सो ये जो है वो लंग का पूरा डायग्राम है ना। ये क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस है, ये फेरिंग्स हो जाएगा, ये ट्रैकिया। देखो यहाँ पे फिफ्थ वर्टिब्रे पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे जो ट्रैकिया होता है वो स्प्लिट कर रहा है ना, राइट और अपना लेफ्ट में। उसके बाद ये मेम्ब्रेन्स है, ये एल्वेलाई हो जाएगा, ये प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, ये क्या है? डायफ्राम है ना। उसके बाद ये रिब का कट दिया हुआ है ना, और ये अपना लंग है। अब आगे देखते हैं, आगे जो होता है देखो, अब क्या होता है? दो प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, है ना, एक्सचेंज पार्ट बोल सकते हैं वैसे तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? कंडक्टिंग पार्ट जो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, है ना। सॉरी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाता है। ओके, एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई में पहुंचाना, पहला। दूसरा, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। तीसरा होता है ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, है ना, जो एयर उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना। चौथा क्या हो जाएगा? एक्सचेंज पार्ट इज द, है ना, बस ये तीन फंक्शंस होंगे, है ना। उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है या एक्सचेंज पार्ट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। वो क्या होती है? एल्वेलाई, एंड उसकी जो डक्ट्स होती है उसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। फिर क्या होता है? एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर जो होता है वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली जो है वो स्टर्नम से, लैटरली रिब से, एंड लोअर साइड पे क्या पाया जाता है? डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाता है। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इज इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में कोई भी अगर चेंज होगा तो वो पल्मनरी कैविटी में क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो थोरैसिक चैम्बर एक बार मेरे साथ फिर से याद करो। डॉर्सली किससे हो जाएगा? डॉर्सली जो है वो अपना वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली जो है स्टर्नम, और लैटरली किससे होगा? रिब से, एंड लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं किसके? ब्रीदिंग के। सो रेस्पिरेशन के कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। सो सबसे पहला है ब्रीदिंग और पल्मनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट, है ना। एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो होती है वो बॉडी के बाहर जाती है। सेकंड क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। ओके, थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होता है। फिफ्थ हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, मैं जो बताई थी सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, है ना। सो थैंक यू यार, आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देखे, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।